गुड इवनिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, हमने एक टॉपिक आपको ब्रह्मांड और सौर मंडल से संबंधित टॉपिक कराया था। उससे संबंधित आज ये क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया था कि टॉपिक समाप्त होने के बाद में मैं आपको विधिवत क्वेश्चनों की सीरीज करवाऊँगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित की उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए स्तनधारी, हिमयुग, ब्रह्मांड, महासागर। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ब्रह्मांड। इसका उत्तर होगा सी, ब्रह्मांड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा वर्गीकृत की है तो इसमें क्या होगा? ए सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, वैद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। चलिए हमने आपको बताया था कि हमारी आकाशगंगा किस प्रकार की है, तो है सर्पिलाकार। ऑप्शन ए सर्पिलाकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? एंड्रोमेडा में, आकाशगंगा में, प्रॉक्सिमा सेंचुरी में, अल्फा सेंटारी में। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी की किस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं? मिल्की वे। ऑप्शन ए राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य से सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन सा है? तो आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो वो है एंड्रोमेडा। इसके ऑप्शन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल में शामिल हैं, सौरमंडल में शामिल हैं ग्रह तथा सूर्य, बी आकाशगंगा एवं निहारिका, सी तारे तथा ग्रह, और डी सूर्य, ग्रह, ग्रहिकाएँ, चंद्रमा और धूमकेतु। चलिए मैंने आपको बताया था उस टॉपिक में, आपका आंसर होगा डी सूर्य, ग्रह, ग्रहिकाएँ, चंद्रमा और धूमकेतु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंटारी, साइरस या ध्रुव तारा। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, साइरस अथवा डॉग स्टार। क्या होगा? डॉग स्टार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गैलेक्सी है, गैलेक्सी क्या है? तारों का समूह, ग्रहों का समूह, ग्रहिकाओं का समूह, उल्का पिंडों का समूह। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा ए तारों का समूह। क्या होगा? तारों का समूह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने, मार्टिन ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने। इसका आंसर होगा ए गैलीलियो ने। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, सप्तऋषि हैं। सप्तऋषि क्या हैं? बात करते हैं मंदाकिनी, ग्रह हैं, तारे हैं या तारामंडल है? तो जो सप्तऋषि हमें दिखाई पड़ते हैं आकाश में वो है तारामंडल। ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है? क्या कहलाता है? आकाशगंगा या नक्षत्र या एंड्रोमेडा या सौरमंडल? आपका आंसर होगा बी। आंसर होगा बी, नक्षत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? सौरमंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? मैंने आपको सूर्य से क्रम बताया था। सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
अब पूछा गया क्वेश्चन, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शुक्र और मंगल। तो ऑप्शन डी सही है, डी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अधिकांश मौसम की घटनाएं किस वायुमंडल की परत में होती हैं? ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या फिर समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। ऑप्शन डी समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। ये आपका इस तरीके से देख लेते हैं। ये आपका होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। चलिए ये देखते हैं कहाँ पर है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? धूमकेतु, उपग्रह, ग्रह, नीहारिका। जो सौर मंडल है अपना, ये सूर्य हो गया। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि। इसमें से क्या नहीं होगा? ये नीहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? बुध, शुक्र, मंगल या प्लूटो। इसका आंसर होगा बी शुक्र। क्या आंसर होगा? शुक्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और अरुण के बीच में स्थित हैं? चलिए सूर्य से दूरी के क्रम देख लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पूछा गया है मंगल और अरुण के बीच में, तो मंगल अपना ये रहा और अरुण ये रहा। इसके बीच में कौन कौन से है? बृहस्पति और शनि। ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी, शनि और वरुण। तो मंगल और अरुण के बीच में बृहस्पति और शनि। ऑप्शन कहाँ पर है? बृहस्पति और शनि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ये टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन थे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, जिससे पहले वो टॉपिक देखिए और उससे संबंधित ये क्वेश्चन करिए, जिससे पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू।